रात के करीब 2 बजे का समय था। पूरा हाईवे सुनसान पड़ा था। दूर दूर तक ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, बस हल्की हल्की ठंडी हवा और अजीब सा सन्नाटा। राहुल अपनी कार से नागपुर से यवतमाल की तरफ जा रहा था। उसने रेडियो चालू किया, लेकिन अचानक रेडियो में से अजीब सी आवाज आने लगी, वापस जा, वापस जा। राहुल घबरा गया। ये क्या था, उसने खुद से कहा। उसने रेडियो बंद कर दिया और गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। का सुनसान सड़क का डर। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद अचानक उसकी हेडलाइट्स के सामने कुछ आया। एक लड़की, सफेद कपड़ों में, बाल पूरे चेहरे पर गिरे हुए, वो सड़क के किनारे खड़ी थी। राहुल ने ब्रेक मारा। इतनी रात में ये यहाँ क्या कर रही है? उसका दिल तेज धड़कने लगा। भूत, पहली गलती। राहुल ने गाड़ी रोकी और खिड़की नीचे की। हेलो, आपको कहीं जाना है क्या? लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे छोड़ दोगे? उसकी आवाज बहुत ठंडी थी, जैसे किसी मरे हुए इंसान की। राहुल थोड़ा डर गया, लेकिन इंसानियत के कारण उसने कहा, हाँ, बैठ जाओ। अजीब शुरुआत। जैसे ही वो लड़की गाड़ी में बैठी, पूरा माहौल बदल गया। गाड़ी के अंदर अचानक बहुत ठंड हो गई। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने शीशे में देखा, लेकिन पीछे सीट पर कोई दिख ही नहीं रहा था। ये कैसे? वो तुरंत पीछे मुड़ा। लड़की वहीं बैठी थी। फेयरफुल डर बढ़ता है। आप कहाँ जाना चाहती हैं? राहुल ने पूछा। लड़की ने धीरे से कहा, जहाँ से मैं आई हूँ वहीं। राहुल को कुछ समझ नहीं आया। मतलब? लड़की चुप रही, बस धीरे धीरे हंसने लगी। एक बहुत ही डरावनी हंसी, खून का निशान। कुछ देर बाद राहुल ने देखा, उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था, लेकिन वो पानी नहीं था, खून था। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने गाड़ी तेज कर दी। सच्चाई की शुरुआत। अचानक लड़की बोली, तुम्हें पता है मैं कैसे मरी? राहुल ने डरते हुए कहा, नहीं। लड़की बोली, यहीं, इसी रास्ते पर। रिवॉल्विंग लाइट फ्लैशबैक। अचानक राहुल की आंखों के सामने एक दृश्य आने लगा। वो लड़की सड़क पर मदद के लिए खड़ी थी। एक कार रुकी, कुछ लड़के उतरे और उन्होंने उसके साथ बहुत बुरा किया। फिर उसे मारकर सड़क किनारे फेंक दिया। फेयरफुल फेस, डरावना सच। राहुल जोर से चिल्लाया, बस करो। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तुम भूत हो। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ झुकी और पहली बार उसका चेहरा दिखाई दिया। आंखें पूरी सफेद, चेहरे पर खून और एक भयानक मुस्कान। भूत मौत का खेल शुरू। हाँ, मैं भूत हूँ, उसने कहा, और अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अचानक गाड़ी अपने आप बंद हो गई। सड़क पूरी अंधेरे में डूब गई। भागने की कोशिश। राहुल तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और भागने लगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे चल रहा है, धीरे धीरे। ठीक उसके पीछे मुड़ने की गलती। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो लड़की बिल्कुल उसके सामने थी। तुम भाग नहीं सकते, उसने कहा। राहुल जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल जाएगा। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके सामने जो था वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा खतरनाक था। भूत आत्मा का असली रूप। वो लड़की अब इंसान जैसी नहीं दिख रही थी। उसका शरीर हवा में तैर रहा था, बाल पूरे जमीन तक लटक रहे थे और उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। तुम भाग क्यों रहे हो? उसने बहुत धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा। फंसा हुआ रास्ता। राहुल किसी तरह उठकर फिर भागने लगा, लेकिन कुछ ही कदम बाद वो वहीं वापस आ गया जहां उसकी गाड़ी खड़ी थी। ये कैसे हो सकता है? वो पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा, लेकिन हर बार वो उसी जगह वापस आ जाता। क्लॉकवाइज एरोज, मौत का चक्र। उसे समझ आ गया, वो अब उस रास्ते के अंदर फंस चुका है जहां से बाहर निकलना नामुमकिन है। और आत्माएं। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई बचाओ। राहुल ने डरते डरते पीछे देखा। सड़क के किनारे कई लोग खड़े थे, सबके चेहरे फटे हुए, कपड़े खून से भरे हुए। वो सब उसी लड़की की तरह थे। आत्माएं। सच्चाई का खुलासा। उनमें से एक आदमी आगे आया। उसने कहा, हम सब इसी रास्ते के शिकार हैं। जो भी इस रास्ते पर रुकता है वो कभी वापस नहीं जाता। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। आत्मा का मकसद। वो लड़की फिर से उसके सामने आई। मैं अकेली नहीं रहना चाहती। हर रात मुझे किसी को अपने साथ रखना होता है। हाई वोल्टेज डर का खेल। अचानक आसमान में बिजली कड़की और पूरा रास्ता खून से भर गया। राहुल चिल्लाया, मुझे जाने दो। एक उम्मीद। तभी पीछे से एक बूढ़ी आवाज आई, अगर बचना है तो सच का सामना कर। राहुल ने देखा,
एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। वो बाकी आत्माओं से अलग लग रहा था। फायर रहस्य, बुजुर्ग ने कहा, ये आत्मा तब तक नहीं जाएगी जब तक इसका बदला पूरा नहीं होता जिसने इसके साथ गलत किया। उन्हें सजा दिलाओ। फ्लश डर और फैसला। राहुल डर गया, लेकिन मैं कैसे? मैं तो यहाँ फंसा हूँ। बुजुर्ग मुस्कुराया, तुम्हें मौका मिलेगा। भूत अंतिम चेतावनी। अचानक वो लड़की जोर से चीखी, कोई इसे नहीं बचा सकता, और पूरा माहौल हिलने लगा। जैसे ही राहुल ने उस दरवाजे के अंदर कदम रखा, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। ना कोई आवाज, ना कोई इंसान, बस उसकी अपनी सांसों की आवाज। अमावस्या, अंधेरे की दुनिया। मैं कहाँ आ गया? राहुल बड़बड़ाया। अचानक उसके सामने हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ा, और जैसे ही पास पहुंचा, उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। अतीत का सच, वो वही सड़क थी, लेकिन कुछ साल पहले की। एक लड़की, वही आत्मा, सड़क पर खड़ी थी। बारिश हो रही थी। वो मदद के लिए हाथ हिला रही थी। तभी एक काली कार रुकी। 4 लड़के बाहर निकले। उनकी आंखों में दरिंदगी साफ दिख रही थी। फेयरफुल, सबसे खौफनाक सच, राहुल सब कुछ देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था, जैसे वो सिर्फ एक गवाह हो। उन लड़कों ने लड़की को जबरदस्ती कार में खींच लिया। उसकी चीखें पूरे रास्ते में गूंज रही थी, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। मौत का पल। कुछ देर बाद उन्होंने उसे उसी सड़क पर फेंक दिया। लड़की की सांसें चल रही थी। वो धीरे धीरे बोली, मुझे बचा लो, लेकिन वो वहीं तड़प तड़प कर मर गई। पहचान। अचानक वो चारों लड़के राहुल के सामने खड़े हो गए। उनके चेहरे साफ दिख रहे थे। राहुल डर गया। ये लोग कौन है? तभी पीछे से आवाज आई, यही वो लोग हैं जिनसे बदला लेना है। वो वही बुजुर्ग था। फायर मिशन शुरू। बुजुर्ग ने कहा, अगर तू इन्हें सजा दिला देगा तो तू आजाद हो जाएगा, वरना हमेशा के लिए इस रास्ते का हिस्सा बन जाएगा। स्माइल विद हॉर्न्स। वापसी असली दुनिया में। अचानक सब कुछ गायब हो गया, और राहुल फिर से अपनी गाड़ी के पास खड़ा था। लेकिन इस बार उसके हाथ में एक पुरानी फोटो थी, जिसमें वही 4 लड़के थे। रिवॉल्विंग लाइट डर के साथ जिम्मेदारी। राहुल समझ गया, उसे इन चारों को ढूंढना है। लेकिन तभी उसके पीछे से ठंडी हवा आई, और वो लड़की फिर से उसके सामने आ गई। आत्मा की चेतावनी, अगर तूने धोखा दिया तो अगला नंबर तेरा होगा। फेयरफुल फेस। पहला सुराग। फोटो के पीछे एक नाम लिखा था, रवि शेखर, और एक पता। राहुल ने तुरंत फैसला किया, अब चाहे कुछ भी हो, मैं ये खत्म करके ही रहूंगा। हाई वोल्टेज, डर और हिम्मत। रात अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन राहुल की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, बल्कि एक मिशन पर निकला हुआ शिकार था। राहुल गाड़ी चला रहा था, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। पीछे सीट पर वो आत्मा बैठी थी, चुप, लेकिन उसकी मौजूदगी ही डर पैदा कर रही थी। रिवॉल्विंग लाइट। पहला शिकार, रवि शेखर। राहुल सीधे उस पते पर पहुंचा। एक पुराना सा घर। दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला। रवि शेखर। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। क्या ये वही है? पीछे से ठंडी हवा आई। आत्मा ने धीरे से कहा, हाँ, यही है। स्माइल विद हॉर्न्स। मौत की शुरुआत। रवि ने पूछा, कौन हो तुम? राहुल कुछ बोल पाता उससे पहले अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट्स झपकने लगी, और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। भूत, डरावना हमला। अचानक रवि चिल्लाने लगा, कौन है? कौन है यहाँ? उसके सामने वो लड़की प्रकट हुई। वही खून से भरा चेहरा, वही काली आंखें। रवि जमीन पर गिर गया। मुझे माफ कर दो, पहला बदला पूरा, तुमने मुझे मारा था, आत्मा ने कहा। और अचानक रवि की चीख पूरे घर में गूंज उठी। कुछ ही सेकंड में सब शांत हो गया। राहुल कांप रहा था। उसने देखा, रवि जमीन पर पड़ा था, मरा हुआ, रस्ट फेस, डर और अपराध बोध। मैंने ये क्या कर दिया? राहुल बोला। लेकिन पीछे से आवाज आई, अभी 3 बाकी है। बाकी 3 अगले कुछ दिनों में। राहुल ने बाकी तीनों को भी ढूंढ लिया। हर बार वो आत्मा उसके साथ होती, और हर बार मौत और भी खतरनाक होती गई। फायर। आखिरी बदला। आखिरी आदमी बहुत चालाक था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वो उसी सड़क पर पहुंच गया जहां सब शुरू हुआ था। भूत। अंतिम सजा। वो चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। आत्मा उसके सामने आए, तुम्हारी सजा यही खत्म होगी। अचानक सड़क पर धुंध छा गई, और उसकी चीखें हमेशा के लिए खत्म हो गई। राहुल की मुक्ति या नहीं? चारों मर चुके थे। राहुल ने राहत की सांस ली, अब सब खत्म हो गया। हाई वोल्टेज। सबसे बड़ा ट्विस्ट। तभी वो आत्मा धीरे धीरे उसके पास आए और मुस्कुराए। खत्म नहीं राहुल, अभी नहीं।
फेयरफुल फेस असली सच। राहुल घबरा गया। क्या मतलब? आत्मा ने कहा। तुम भूल गए उस रात जब तुमने गाड़ी नहीं रोकी थी। सच्चाई। अचानक राहुल को सब याद आ गया। कुछ साल पहले वो भी उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने उस लड़की को देखा था। वो मदद मांग रही थी, लेकिन राहुल डर के मारे गाड़ी रोककर भाग गया था। सबसे बड़ा गुनाह, अगर तुम रुक जाते तो शायद मैं बच जाती। आत्मा की आवाज गूंज उठी। फेयरफुल राहुल का अंत। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे माफ कर दो प्लीज। लेकिन अब देर हो चुकी थी। भूत अंतिम दृश्य। अचानक सब कुछ बदल गया। राहुल खुद को उसी सड़क पर खड़ा पाया। अब वो भी एक आत्मा बन चुका था और दूर से एक गाड़ी आ रही थी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का निशान दबाएं।